हाँ, वकार जका। कैसे हैं आप? ठीक है। ओ भाई कैसे हो यार? प्लीज प्लीज, बिग फैन। सेल्फी अच्छा। सेल्फी टाइम, सेल्फी टाइम। चलो मैं भी सेल्फी ले लेता हूँ। भाई बिल्कुल। कहाँ से आप? मैं पाकिस्तान से भाई। पाकिस्तान से हमारे भाई। जी और जी। कहाँ से? मैं जंग शहर से सर। माशाल्लाह, डॉक्टर अब्दुल सलाम नोबेल प्राइज विनर। और हजारों जो स्टैनफोर्ड में मैंने देखा है, जब मैं स्टैनफोर्ड में था ना, जी जी बहुत सारे लोग स्कॉलरशिप पे वहाँ से लड़कियाँ लड़के आते थे। तो बड़ी खास जगह है जी बिल्कुल। जहाँ से मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, जरखेज मिट्टी है वहाँ की। हाँ, काफ़ी इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकर वाले लोग निकले, ऑल दो उनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप यहाँ कब आए? सर मेरे इधर 14 साल हो गए। अच्छा, जी। तो ये बताएंगे लोगों को कि लंदन में आना रहना कैसा है? सर देखें, आपका वजह यह है ना कि मकसद क्या है आपका यहाँ आने का, ठीक है। अब मेरा मकसद ये था कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे, तो मैं अपने बहन भाइयों की हेल्प करने के लिए इधर आया था उनको। तो आपका मकसद जितना बड़ा होता है, आपकी मुश्किलें उतनी छोटी हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि मेरा मकसद मुझसे ज़्यादा बड़ा था, तो उसके लिए फिर जो मुश्किलात थी वो मुझे उस वक्त छोटी लग रही थी। बाकी लंदन में अगर आप मेहनत करते हैं किसी भी अच्छे शहर की तरह, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, अभी जो यहाँ कोई बंदा आना चाहे जी सर। फैमिली के साथ, तो कहाँ? मैनचेस्टर जाना चाहिए, बर्मिंघम जाना चाहिए, लंदन जाना चाहिए? अगर वो कहता है यार मेरे पास £1,00,000 है जी जी। और एक मेरी फैमिली है, बीवी है, 2 बच्चे हैं, तो इस £1,00,000 में मैं कहाँ शिफ्ट हो जाऊँ कि एक बिजनेस भी छोटा मोटा कोई शुरू कर सकूँ? सर देखें, लंदन में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं उसी तरह कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, हाँ। ठीक है। तो आपको ये बात मद्देनज़र रखना पड़ेगी। तो दूसरा, अगर आप किसी भी लंदन से बाहर किसी भी छोटे शहर को आप कंसीडर करेंगे, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे कंपटीशन कम है। और अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप कोई भी ऐसी वजह नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो। कौन से शहर में वैसे जाना चाहिए कि एक आपके हाथ में होता? आपके 13-14 साल गुजरे, आप सारी गलतियां देखते हुए बोलते यार आज अगर जीरो से स्टार्ट लेना होता यूके में आते हुए, तो आप कहाँ जाते? सर मैं कहता कि मैं बर्मिंघम में स्टार्ट। बर्मिंघम। जी सर। ठीक है। बर्मिंघम में, क्योंकि लंदन के बाद वो दूसरा पॉपुलेटेड शहर है, ठीक है, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हैं। और वहाँ के एक्सपेंसेस और यहाँ के एक्सपेंसेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और जो बिजनेस है किस किस्म का शुरू करते? सर देखें ना, वो तो हर £1,00,000 है आपके पास, £1,00,000 है, आप क्या करते? पुकार भाई, पहले तो मैं आपको फॉलो करता क्रिप्टो पे और उधर से पैसा बनाता, आपकी स्ट्रेटजीज फॉलो करके £1,00,000 होता, तो मेरे ख्याल में आप बहुत अच्छा कुछ ना कुछ नहीं। लेकिन अगर सीरियस नोट पे अगर आप देखें ना, तो आप देखें फूड बिजनेस भी कर सकते हैं, फूड चेन भी आप खोल सकते हैं, ठीक है। फूड चेन £1,00,000 में खुल जाती है? सर उससे कम में खुल जाती है। अच्छा। ठीक है, मेरा दोस्त है वो, मतलब कितने में? बर्मिंघम में। मेरे ख्याल में अगर आपके पास 60-70,000 की अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हाँ। तो आपके पास आराम से ये सेटअप बहुत अच्छा लग जाता है आपका। अच्छा। बर्मिंघम में, यहाँ पे नहीं सर। नहीं, बर्मिंघम में की बात करते हैं जी। तो £1,00,000 में बंदा या इससे कम में 20-25 हज़ार पाउंड में खुल जाती है? 20-25 हज़ार में बहुत बेसिक होगा सर। लाख में अच्छी खुल जाएगी? जी सर, वो तो फिर आप हाई फाई स्टैंडर्ड होगा ना फिर आपका, क्योंकि आपको देसी या नजर आएगा। विलायती? सर आप दोनों को कर सकते हैं ना, मिक्सअप करते हैं, क्योंकि आप इधर हैं तो फिर आप कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं ये आप पे होता है ना कि उबर में आजकल है पैसे? जी सर, अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है, ठीक है, कौन सी रखनी चाहिए मिनिमम लंदन के लिए? एग्जेक्टिव कार होनी चाहिए, कोई भी हो आपके पास, मर्सिडीज हो, बीएम हो, जिस तरह ये VW। कितने की होती है? सर ये वाली 56,000 की है। £56,000 की? जी जी। अगर ये गाड़ी है और आप लंदन में है तो कितना पैसा मरे से मरे? कम से कम आप वकार भाई बना सकते हैं, कम से कम अगर मेहनत आप करें ना, तो 6,500 से 7,000 पाउंड। और कितने घंटे काम करना पड़ेगा? सर मैं काम करता हूँ वीकडेज में, सुबह नमाज पढ़ के निकलता हूँ 6-6:30 बजे और 2 बजे फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को स्कूल से लेना होता है, ठीक है। लेकिन सर आपको वीकेंड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीकेंड पे आपका ज़्यादा पैसा बनता है। आपकी एवरेज वीकेंड की कम से कम 650 से 700 पाउंड होनी चाहिए 2 दिन की, सैटरडे और संडे की। तो अगर ये आप मिलाएं तो सम टाइम आपका वीक का 1,700, सम टाइम 1,600, सम टाइम 2,000 भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। तो आप कम से कम एवरेज जो आपकी 6,500 है महीने की।
यानी उबर अच्छा काम है जी सर, यानी लेकिन लाख गाड़ी डॉलर अच्छी होनी चाहिए। लाख डॉलर कोई लेकर आ रहा है तो लंदन में उबर भी ले सकता है फिर। जी सर, वो कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन सर देखें, मैं आपको ये बताता हूँ वकार भाई, अगर किसी के पास लाख डॉलर हो ना, तो मैं उसको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो इसमें इन्वेस्ट करे, पहले वो कुछ और ट्राई करे, क्योंकि ये तो आप देखें ना, गाड़ी आप इंस्टॉलमेंट पे भी ले सकते हैं ना, आपको 56,000 कैश पे लेने की क्या देखता हूँ। तो आप कभी आप किस बड़े होटल में, कभी किस बड़े होटल में होते हो, और मैं माशाल्लाह बहुत बड़ा फैन हूँ। आप होटल में जाना कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी। नहीं नहीं, माशाल्लाह अल्लाह ने आपको बहुत दिया है, और सिर्फ आप, और सबसे अच्छी बात आपकी पता है क्या है, आप लोगों से बात करते हैं। हाँ आप लोगों से बात करते हैं, और आप लोगों को चाहते हैं कि आपके लोग, और आप पाकिस्तान के लिए कंसर्न है और पाकिस्तानियों के लिए कंसर्न है, और आप चाहते हैं कि हम लोग आगे आएँ। आप हमेशा लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हो कि यार फलां मुल्क के लोग इधर आ रहे हैं और आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। तो मुझे ये आपकी बात हमेशा से बहुत पसंद है कि आप अपने लोगों पे ना फोकस करते हो और कंसंट्रेट करते हो। आप ठीक है वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को हाँ। आप कर रहे होते हो, लेकिन आपका ये नहीं है कि आप अपने लोगों को भूल जाते हो ना, आप चाहते हो कि आपके लोग ऊपर आएँ और हाँ। माशाल्लाह आगे बढ़ें। आपको क्या नजर आता है प्रॉब्लम, ये पाकिस्तानी जो है यहाँ के जो कहते इतने नहीं हो पाते सेटल, या एक दूसरे की टांग खींचते हैं, ये क्या आपको क्या इसमें नजर आता है, क्या वजह क्या होगी इसकी? इनसिक्योर हैं, डर जाते हैं? एक तो आपने आंसर खुद ऑलरेडी दे दिया कि वो टांग खींचते हैं एक दूसरे की। दूसरा मसला ये है ना, हम लोग प्रोफेशनल हैं, ठीक है ना, हमें ना शॉर्टकट्स चाहिए। हाँ। भाई हमें रातों रात अमीर होना है, हमें लॉन्ग रूट पे जाना नहीं है, ठीक है। हम कोई बिल्ड ड्रीम करके नहीं आते, हमारा मकसद होता है जल्दी जल्दी पैसा बनाएं और इधर से निकलें, या कुछ ऐसा करें जल्दी जल्दी। उस पैसे में कुछ लोग लॉन्ग टर्म भी गोल अचीव कर लेते हैं, लेकिन हमारा ये होता है कि शॉर्टकट करें। जब आप छोटे विजन के साथ आते हैं ना, तो फिर आपका गोल्स भी छोटे ही होते हैं। आप थोड़ी सी पोंजी स्कीम की तरह है ना, आप पोंजी स्कीम में पैसे बना लेते हो, लेकिन बाद में आपको लैप्स हो जाता है। तो आपको अगर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं? मैं पोस्ट करूंगा आपकी वीडियो, जी तो ये मुझे बताएं कि पोस्ट कर दूं ना ये? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप बिल्कुल क्यों ना करें। तो बताएं आप क्या एक खास बात कहना चाहेंगे जो रिवायती नहीं होनी चाहिए कि मेहनत करें, ये करें, वो करें? कोई बात बताओ कि यार ये ना करो आके यहाँ। यार मैं सिर्फ अपने लोगों को ये आके कहूँगा कि ठीक है, आपने पहले साल और 2 साल और 3 साल को फोकस नहीं रखना, आपने अपना 10 ईयर प्लान बना के यहाँ पे आना है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। फर्स्ट, अगर आप पढ़ने के लिए आते हैं, स्टडी के लिए आते हैं, तो पढ़ के उस फील्ड में जॉब लें, ठीक है। और जो और जॉब्स हैं ठीक है, वो करनी है तो कर लें फॉर टाइम बीइंग, लेकिन लॉन्ग रन में ना उन जॉबों को अपना मकसद ना बनाएं, ठीक है। अपने प्रोफेशनल साइड पे आएँ। और दूसरी बात, हम लोगों ने जो खुद गलती की है, ये जो सिक्योरिटी और या ऊबर ईट्स और इन जॉब्स में चले जाएं, ठीक है, फॉर टाइम बीइंग पैसे बनाने के लिए, लेकिन इनको अपना करियर ना बनाएं, इनको अपना फोकस ना बनाएं। अपने आप को खुद इम्प्रूव करें, और जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं उसमें जाके कोशिश करें कि इंशाल्लाह आप देखेंगे 5-6 साल 10 साल, क्योंकि हमारे लोग बहुत ही ज़हीन लोग हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जो हम अचीव नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा हमें सब्र और थोड़ा सा हमें गाइडेंस चाहिए होती है कि वो सही तरीके से अगर आप अपना 10 ईयर का प्लान लेकर आए ना, तो आप बेहतर रहेंगे। 2 साल 3 साल के प्लान के साथ नहीं आओ, बस समझ ना सोचें। हम भी ये कहते हैं कि भाई जिसमें नहीं है सब्र उसकी किस्मत है इन कब्र, तो इसके ऊपर काम करें। थैंक यू सो मच, पहुंचे अपनी जगह पे जी।